Okay, so welcome back to the class again. All well and good? Right? Any issues that you want me to address? सब क्लियर है? चलिए. So last day we were going through the aqua regia. I told you about aqua regia, right? It was a part of actually the reaction of the acids and all. ठीक है, how do metal reacts with acid? So it was actually a combination of two acids, right? Hydrochloric acid and nitric acid, right? Which is mixed in the ratio 3:1. 3:1 के रेशियो में मिलाया जाता है. It is called as royal water or aqua regia, right? Then we went to the displacement. As I told you about displacement वाला ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा लोड है. क्लास I mean previous class में अगर आपने पढ़ा होगा, that is the chemical reactions और equations में, तो वो काफ़ी था. The same thing that you have, the same thing. Clear है? Let me know if you have something to ask. अगर अभी जितना पढ़ा है chemical properties of metals, ठीक है? If you have something to ask, then you may shout. आप जो है चिल्ला सकते हैं. अरे बर्थडे का तेरा, तो ये नया नया कपड़ा तुमको कहाँ से मिलता है? हाँ, कौन से धोबी को तुम लोग देती हो? तुम कौन से धोबी को देती हो कपड़े धोने के लिए? खुद धोती है? टाइम मिले या कपड़े कम पड़े तो मुझे बताएं, ठीक ना? हम भी भेजेंगे. मेरा कपड़ा भी धोता दो, थोड़ा नया टाइप का लगेगा. करे है कि नहीं? तुम कहाँ मुँह धोती है? खाली अपने बहन का बताते रहती है. ये अपने देखते हो. चलिए आगे बढ़े. देन विल गो टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स नाउ. ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. एज वी ऑल नो कि जैसे मेटल्स के ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही नॉन मेटल्स के भी ढेर सारे हो जाएंगे. बट लकीली हमें ढेर सारे पढ़ने नहीं है. वी जस्ट हैव टू गो थ्रू सर्टेन हेडिंग्स. कुछ हेडिंग्स पर ही हमें जाना है. ठीक है, आइए. सो कौन कौन से हेडिंग्स पढ़ने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में? नंबर 1, रिएक्शन ऑफ एनी नॉन मेटल रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है हमें ये देखना है. दैट इज O2, राइट. देन वी हैव टू गो थ्रू रिएक्शन विथ हाइड्रोजन. ठीक है, फाइन. ओके. नंबर 3 इज रिएक्शन विथ एन एसिड. रिएक्शन विथ एन एसिड का है, वो तो मेटल का था ना. हमें नॉन मेटल वाले में नहीं ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है, एक्चुअली होगा भी तो इसी में आएगा. रिएक्शन विथ एन एसिड. एंड नंबर 4 रिएक्शन विथ अ हैलोजन. रिएक्शन विथ अ हैलोजन. हैलोजन में भी ढेर सारे होते हैं. हमें प्रिसाइजली देखना है क्लोरीन. लेने दे बाद में. क्लोरीन Cl2. ठीक है, हैलोजन्स क्या होते हैं विल कम टू नो इन दी लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द टर्म 2. ठीक है, अभी रहने दो. केवल जान लो कि कोई लड़का है हैलोजन नाम का और उसके फैमिली में एगो क्लोरीन रहता है, उसको केवल देखना है. ठीक है, और ज़्यादा परेशान करेगी तो फिर हैलोजन मिटा के क्लोरीन लिख देंगे. समस्या का जड़ का अंत खत्म, राइट. जिसके वजह से कंफ्यूजन हो रहा है उसको मिटा देते हैं फिर. ले, बातें खत्म. रिएक्शन विथ क्लोरीन. हैप्पी? ठीक ना. रिएक्शन विथ क्लोरीन और रिएक्शन विथ एन एसिड. एसिड के साथ मुझे रिएक्ट करवाना है. लेट अस टेक HCl. ठीक है, या और कुछ होगा तभी विल गो एंड देन विल सी. फाइन. तो ये 4 हमें देखने हैं अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये 4 देखने हैं. रिएक्ट, हाउ डू एनी नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, हाउ डू एनी नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, हाउ डू एनी नॉन मेटल रिएक्ट विथ
an acid, and how do any non-metal react with chlorine? Simple. कोई दिक्कत नहीं ना? Okay, so let us begin with the first one, that is number 1, reaction with oxygen. Reaction with oxygen. इसका एक छोटा सा जनरल स्ट्रक्चर बता दें जो ऑलमोस्ट काम कर जाएगा. जनरल स्ट्रक्चर दैट इज एनी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. क्या देगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. हमें इस बार जो आपका सिलेबस है बहुत प्रिसाइज है. नॉन मेटल्स आपको बोल तो दिया है, बट नॉन मेटल्स हमें प्रिसाइजली कौन कौन से नॉन मेटल्स लेने हैं आपको ऑलमोस्ट ये भी बता दिया गया है कि नॉन मेटल्स मुझे लेने भी हैं, तो कौन कौन से नॉन मेटल ज़्यादातर देखने हैं. अगर नहीं देखना है तो फिर देखना ही नहीं है, जस्ट यू हैव टू गो कि हाँ ये होता है. सारे आपको जो अगर पूछेगा नहीं, ठीक है, कि ये वाला नॉन मेटल होता है, इसमें बताइए कैसे रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं. एग्जाम्पल्स के माध्यम से अगर कुछ बताने की कोशिश किया है तो पहला जो आपका नॉन मेटल है दैट इज कार्बन. सबसे पहले कार्बन लिया गया है, तो कार्बन का देखेंगे कि हाउ डू कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ डू कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड दिस एंड कार्बन एंड दैट, ऐसा कुछ. समझ गए? कार्बन हो गया. द सेकेंड वन इज सल्फर, इट इज ऑल्सो अ नॉन मेटल. एंड द थर्ड वन इज कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, दैट इज पी, CSP. ठीक, कार्बन सल्फर फॉस्फोरस, यही हमें प्रिसाइजली देखना है. क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पर अगर हम बात करें तो देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, सिंपली इट विल गो अंडरगो कंबशन और यह मुझे देगा CO2. कार्बन प्लस ऑक्सीजन. इसके बाद खास बात ये होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके आपको एक CO2 देगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे देगा. ठीक है, साथ ही साथ आपको जो है H2O भी दे सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. ठीक है, प्लस हो सकता है कि आपको कुछ एनर्जी दे दे. कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन यू कैन बेसिकली कंसिडर कोयला, कोयला भी एक कार्बन का फॉर्म है, कोल. तो उसको आप ऑक्सीडाइज करिएगा, बोले तो कंबशन करोगे तो आपको CO2 H2O प्लस हीट प्लस लाइट दोनों मिलता है ना कोयला जलाने से. तो आई एम नॉट कंसिडरिंग कि हमेशा हम कोयले जलाएंगे कार्बन के फॉर्म, समझे कि नहीं? कार्बन के फॉर्म में हमेशा कोयला ही जलाए, ये जरूरी तो नहीं है, कोई और कार्बन हो सकता है. इसलिए हम यहाँ पे हीट एंड लाइट नहीं लिख रहे हैं. जस्ट आई एम टेलिंग यू कि अ सर्टेन डिग्री ऑफ एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. फाइन. आपको जनरल केवल यही याद रखिएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज CO2, बस इतना भी लिख दीजिएगा तो दैट इज मोर देन इनफ. फाइन. और इतना लिख दोगे तो अच्छा है, तुम्हारे लिए बेटर है. फाइन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, सल्फर और फॉस्फोरस का भी देख लेंगे. चलिए इसको छाप ले पहले. चले आगे बढ़े. कार्बन का क्लियर है? ओके, अगला देख लेते हैं सल्फर का. सल्फर प्लस O2 विल गिव यू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड. सिंपल. हम क्या बोले? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. वैसे ही सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर? कोई दिक्कत? इस सल्फर को आप ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये वाला, ठीक है, इसको और ज़्यादा जब आप हीट कर दीजिएगा ना, ठीक है, SO2 when heated, SO2 when heated, SO2 on further heating with a catalyst that is known as vanadium pentoxide, V2O5. ठीक है, V2O5, this is known as vanadium pentoxide. vanadium pentoxide ये क्या करता है? इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होता है ना? कैटलिस्ट की तरह ये काम करता है. तो कैटलिस्ट एक ऐसी सब्सटेंस होता है जिसको डालने से आपका केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, इट विल स्पीड अप, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा. ठीक है, जितनी देर में होना था उससे जल्दी करेगा ये. ठीक है, हाँ, लेकिन जो भी आप कैटलिस्ट डालेंगे वो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें नहीं छोड़ेगा. इसकी यही खास बात होती है कि बिना अपना छाप छोड़े इसका जो है वो स्पीड अप कर देगा. अदरवाइज बहुत कोई होता है ना कि जैसे मान लो किसी को धक्का मार दिए, धक्का मारे तो चोट, स्पीड अप तो बिगा तो गया हो लेकिन चोट भी लगा उसको. ठीक है, अपना छाप छोड़ दिया उस पर, उंगली का, हाथ का, जब मारेंगे तो, राइट. तो ये बिना छाप छोड़े जो है इस पर
अपना केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है. दैट इज वाई दिस इज नोन एज अ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस. We'll go through these catalysts in a more detail when we'll go to the later parts of the chemistry part. केमिस्ट्री का आगे के जो पार्ट्स होंगे, आई मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है. क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक में? ओके फाइन. सो ऑन हीटिंग, फर्दर हीटिंग SO2 with the catalyst or in the presence of the catalyst vanadium pentoxide V2O5. हाँ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसको किया जाता है, दैट इज 723 केल्विन. एट द टेम्परेचर 723 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हैं तो दिस सल्फर डाइऑक्साइड बिकम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3. ठीक है, इट बिकम्स सल्फर ट्राइऑक्साइड. ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड. ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड. आपको दिख रहा होगा, ट्राई बोले तो 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे और डाई बोले तो 2 ऑक्सीजन है, इसलिए. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? एनी इश्यूज? ओके, मूविंग ऑन फर्दर, लेट अस गो फॉर फॉस्फोरस. फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू P4O5. ठीक है, दिस इज नोन एज फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड. देखिए ऐसा इसलिए है बिकॉज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं, इसका लूर लक्षण ही ऐसा है. वाई इज समवन अ मेटल एंड वाई इज समवन अ नॉन मेटल? बिकॉज ऑफ द केमिकल बिहेवियर. केमिकल बिहेवियर इन द सेंस कि हाउ दे आर रिएक्टिंग विद द वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कैसा लूर लक्षण रखता है. तो मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी अलग है क्योंकि मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से बिहेव करता है. बोले तो वो दान देने वालों में से है. लेकिन नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए अलग है क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लूर लक्षण अलग है. इसका लूर लक्षण है भीख मांगने का, वो ले लेता है. इट गेन्स एंड दे लूजेस, दे डोनेट्स. वो डोनेट कर देता है और ये लोग लेता है. अंतर रहेगा ना जी, बांटने वाले में और लेने वाले में अंतर है. समझ रहे हो? दैट इज वाई उसके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है क्योंकि उसका केमिकल कन्फिगरेशन, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाए तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का इन लोगों का लूर लक्षण अलग अलग है. दैट इज वाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव है या केमिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशंस है. बुझे कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, आई गेस. क्लियर? चलिए इसको छाप लेंगे. फाइन, चलिए आगे बढ़ा जाए. अरे आइए देखिए, एज वी ऑल नो, अभी जस्ट हमें पता चला कि एक नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन इज गोइंग टू गिव मी अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मुझे देगा, है कि नहीं? इसमें एग्जांपल्स देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड. फिर सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड at 723 Kelvin, it will get converted into sulfur trioxide, right? उसके बाद we went through phosphorus. phosphorus देखें, phosphorus plus oxygen, phosphorus pentoxide. fine, okay. अब यहाँ पे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो बन रहा है मेरा, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. now if again I react that non metallic oxide, यहाँ पे लिख दे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, चलेगा? है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कि नहीं? दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इफ यू रिएक्ट इट विथ वाटर, इफ यू रिएक्ट दिस थिंग विथ वाटर, इट विल गिव यू एन एसिड. इट विल गिव यू एन एसिड. लेट अस सी. ठीक है, CO2 पहला नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाए प्लस H2O विल गिव यू H2CO3. ठीक है, उसके बाद हमने बनाया SO2 प्लस H2O विल गिव यू H2SO3. ठीक है, उसके बाद हमने बनाया P4O5 प्लस H2O विल गिव यू H3PO4. ठीक है, H3PO4.
अब यहाँ पे ये देखोगे, दिस इज नोन एज H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। H2SO3 दिस इज नोन एज सल्फ्यूरस एसिड। ध्यान दें, ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। आप देख रहे हो कि एक नॉन मेटल को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इट इज गिविंग मी एन एसिड, हो रहा है कि नहीं? दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये एसिडिक होते हैं। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, वैसे ही नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, ये चेंजेस क्यों हो गए? बिकॉज कि इनका लूर लक्षण वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो अलग अलग है, दैट इज वाई। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? फाइन, ओके, ग्रेट। सो इसको भी हम लोग, हाँ चले आगे चले। क्लियर? ओके, सो टिल नाउ वी केम टू नो दैट कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर ही, तो बोलते हैं मुंह धो के आया कर, खाली बरस करके आ जाती है। अरे सीख इससे, बेचारे की तो तैयार होके आती है, 1 घंटा पहले तैयार होना चालू कर देती है। उसके बाद ना वी हैव टू गो, बस बाइक में आते आते तो धूल वहाँ उड़ता ना इसका, वहाँ पे इतना करिया रंग का पाउडर, उसी में बेचारी थोड़ा सा गड़बड़ा जाती है। काफ़ी बार बेचारी सोचती होगी तलबों के ही दिन घर रहता हम लोग का, कोई धूल नहीं उड़ता। करे क्या खदान के इस साइड, पट से निकलो, टप से निकल ले। ओके, सो एज वी केम टू नो कि दी मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। देर आर सर्टन मेटल्स और देर आर सर्टन ऑक्साइड्स, देर आर सर्टन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं। देर आर सर्टन ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। सच ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। गवार सब खाली मुंह ने चल रहा है लोग हैं। देखो, ऑक्साइड्स दैट बिहेव्स like acidic as well as basic both, ठीक है, basic both. Such oxides are known as amphoteric oxides. क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बोले तो दोनों की तरह काम करता है ये लोग, है ना, गिरगिट है। आदमी इधर देखता है उधर निकल लेता है, खरबूजे को देख के बेचारा खरबूजा रंग बदल लेता है। परिस्थिति के अनुसार ही अपना रंग बदल लेता है, कहने का मतलब ये है क्लियर? जैसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया जाता है, दैट इज जिंक ऑक्साइड का, ZnO, जिंक ऑक्साइड। इट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए बिकॉज कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर आपको शो कर सकता है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत? क्लियर कि नहीं? फाइन, ओके। कैसे? यहां पर देखो, ZnO प्लस H2O, ठीक है, इट विल गिव यू ZnOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या क्लियर है? जिंक, आई मीन जिंक ऑक्साइड प्लस H2O विल गिव मी जिंक हाइड्रोक्साइड, एक बेस। अगर वो नहीं है तो यू कैन रेफर दिस वन,
like ZnO plus NaOH. It is the base. When it is reacted, it gives me Na2ZnO2. This is sodium zincate. We have talked about this one in the previous lectures. सोडियम जिंकेट, इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं. पुराने जो लोग पढ़े होंगे वो लोग को याद होगा, जो लोग नहीं पढ़े हो उसको तो फिर कहना ही नहीं. तो ये जो है दीज आर बेसिक इन नेचर, हैं बेसिक होगा. और दूसरा अगर बता दें तो लाइक ZnO प्लस HCl, इट विल गिव मी ZnCl2 प्लस H2O. जिंक क्लोराइड ये है क्या? दिस इज जिंक क्लोराइड. कैसा होगा ये? एसिडिक की बेसिक. देखो ना, ये बेस है, ये भी बेसिक है. इस हिसाब यहाँ पर ये जो है वो बेसिक नेचर दिखा रहा है, बट यहाँ पर ये जो हमारा एसिडिक है. दैट्स वाई ये जो है अभी आपको एसिडिक नेचर दिखा रहा है. देखो तो सेम चीज़ यही बेसिक है, सेम चीज़ यही एसिडिक है. दैट्स वाई जिंक ऑक्साइड इज टर्म्ड एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. इसलिए जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है, बिकॉज इसका लूर लक्षण जो है वो चमेलियन की तरह है. गिरगिट, यू नो, रंग देख के रंग बदल जाता है बेचारा, जहाँ देखता है वहाँ पर पसर लेता है. दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड. क्लियर? Those oxides which have the property or which have the capability to act both basic as well as acidic, those are known as amphoteric oxides. Clear? Okay, बहुत बेहतरीन. इसको हम लोग चलिए आगे बढ़े. Okay, so tell me the second one. Reaction with hydrogen. ठीक, चलिए आइए. इसका जनरल स्ट्रक्चर लिखेंगे कि अ नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव मी अ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड. क्या मर रहा बाहर? नॉन मेटेलिक हाइड्राइड. नॉन मेटल जैसे मान लीजिए सल्फर प्लस हाइड्रोजन, ठीक है. इट विल गिव यू H2S. हाँ, H2S. इसको हम सल्फर हाइड्राइड बोलते हैं, H2S. SH2 लिख देता हूँ क्या आएगा? SH2 लिख दे तो हाँ प्रॉब्लम है. पता नहीं चलेगा पहले क्या लिखना है. ये जब आप करते रहोगे ना, धीरे धीरे करते रहिएगा, यू विल गेट टू नो कि हम कैसे लिखते हैं. ठीक है, अभी अचानक से सब चीज़ एक साथ इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल है. व्हेन यू विल गेट टू नो यू विल गेट यूज टू इट. आदत हो जाएगा ना, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या पहले लिखना चाहिए क्या नहीं. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको समय सिखाता है, राइट? तो उनमें से ये है. ठीक, इसको हम कहेंगे सल्फर हाइड्राइड. क्या कहेंगे? सल्फर हाइड्राइड. ये जब बनता है तो ये बहुत ही पंजेंट स्मेल आता है, मतलब बहुत ही अजीब स्मेल बनेगा, जैसे सड़ा हुआ अंडा वैसा महकता है. ठीक है, कोई भी नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनेगा, पंजेंट स्मेल देता है, अजीब अजीब. सूंघने का मन नहीं करेगा, लेकिन चेक करने के लिए सूंघना होगा कि है कि नहीं. समझ गए? इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो जानने लायक नहीं है, बस इतना जान लीजिएगा. ये वाला नॉन मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव यू और नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, सिंपल. ठीक है, और कुछ नहीं. Moving on to the third, that is reaction with an acid. Okay, acid वाला थोड़ा सा. Reaction with chlorine. Let us go with chlorine first. ठीक है, क्लोरीन का बता देते हैं. Reaction with chlorine. ठीक है, acid वाला जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है, a little bit of. ठीक, reaction with chlorine. तो reaction with chlorine में हमें क्या करना है कि इसका भी बड़ा ही आसान है. A non-metal plus chlorine. A non-metal plus chlorine will give you a non-metallic chloride. तुम लोग कैसे जानी रे? कैसे जानी रे ढोड़ी? Non-metallic chloride. ठीक है, a non-metal, let us say like क्या ले ले? सल्फर ले लेते हैं. सल्फर प्लस Cl2 will give me H2Cl2.
H2Cl2। इसका नाम हम क्या लिखेंगे बोलो? सल्फर क्लोराइड। सल्फर क्लोराइड। दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड। सल्फर मोनोक्लोराइड। देखिए सल्फर मोनोक्लोराइड से आपको ऐसा लगना चाहिए कि सल्फर मोनोक्लोराइड शुड हैव H2Cl, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए हम सल्फर को ही चूज किए ताकि आपको ये एग्जांपल आपको दिखे, बुझ गए? इसको ध्यान रखिएगा, समझ गए? कार्बन प्लस Cl2 विल गिव यू कार्बन क्लोराइड CCl2, ठीक है कि नहीं? कार्बन प्लस Cl2 विल गिव यू CCl2, समझ गए? कार्बन क्लोराइड, बुझ गए? ऑल्दो ये जो है वो सही नहीं है, बिकॉज कार्बन जो है वो दुए को, इसमें क्लोरीन नहीं होगा, ठीक है, और भी होगा इसमें, समझिए? तो इसको आपको और इसमें फिलअप करना होगा। ये सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं बताया अभी। कार्बन में केवल 2 ही क्लोरीन नहीं जुड़ेंगे, कार्बन में 4 क्लोरीन जोड़ना पड़ता है, CCl4 करना होगा, तब करेंगे, ऐसे नहीं होगा। फिर आपको बैलेंस वगैरह करना होगा, समझ गए? CCl4 यहाँ पे लिख दीजिए, दैट इज मोर कन्वीनियंट, समझे? दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड, समझे? इसको हम क्या कहेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड। 2 ठो से काम नहीं चलेगा। ये काम क्यों नहीं चलेगा? ये आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 कार्बन से काम क्यों नहीं चला, आई मीन 2 क्लोरीन से काम क्यों नहीं चला, ठीक है कि नहीं? क्लियर? ओके, विल टेल यू व्हेन विल गो विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी फिलहाल आपके जो एग्जांपल जो होंगे वो मेरे ख्याल से ये वाला होगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। फाइन, अब रह गया हमारा रिएक्शन विथ एन एसिड, ठीक है? तो एसिड वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इस क्लास में अभी इसको नहीं लिए। विल टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में कर लेंगे। फाइन, ओके, सो लेट्स कीप दिस ओनली फॉर टुडे, दैट्स ऑल।